बेटी बचाओ सावधान की हुंकार, प्रवीण तोगड़िया के तीखे तेवर से गरमाई सियासत। देश में महिलाओं की सुरक्षा, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। गोंदिया में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने बेटी बचाओ सावधान अभियान का ऐलान करते हुए सरकार से बेहद सख्त कदम उठाने की मांग की है। उनके बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी बहस छिड़ गई है। गोंदिया के सिविल लाइन स्थित हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में गुरुवार को प्रवीण तोगड़िया के तेवर बेहद आक्रामक नजर आए। मंच भगवामय था, लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने सीधे और तीखे शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों नासिक, अमरावती, रांची और गोंदिया में सामने आई कथित घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि देश में बहन बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। तोगड़िया ने सरकार से मांग की कि लव जिहाद और धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाया जाए। सभी मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और कुछ मामलों में एनकाउंटर जैसे कड़े कदम भी उठाए जाए। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में बहस और तेज कर दिया। तोगड़िया ने बेटी बचाओ सावधान अभियान को देश भर में चलाने का ऐलान किया। यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और महिला संगठन ओजस्वी के बैनर तले संचालित होगा। अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज और गाँव में जागरूकता अभियान, युवतियों और बच्चियों को सतर्क रहने की सलाह, फर्जी पहचान और डुप्लीकेट दस्तावेजों से सावधान रहने की अपील। उन्होंने चेतावनी दी कि अब केवल आईडी कार्ड देखकर भरोसा भी करना जोखिम भरा हो सकता है। तोगड़िया ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर कथित अत्याचारों का मुद्दा उठाते हुए भारत सरकार से सख्त रुख अपनाने की मांग की। उन्होंने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर देश की सीमाओं के पार भी कड़े कदम उठाने चाहिए। जहां एक और उन्होंने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून लाने की मांग भी की। कुछ दिन पहले नासिक के कॉल सेंटर में हिंदुओं का इस्लाम में धर्मांतर का षड्यंत्र पकड़ा गया, सभी गिरफ्तार हुए। कल अमरावती में हिंदू बेटियों को फंसाने का षड्यंत्र पकड़ा गया, गिरफ्तार हुए। झारखंड के रांची में भी, यहां भी लव जिहाद में बालिका को गोंदिया में फंसाने का ऐसा लग रहा कि मुगलों के समय हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, इतनी आज असुरक्षित है। भारत के हर शहर में, नगर में, गांव में, स्कूल, कॉलेजों में बहन बेटियां को फंसाने का षड्यंत्र चला है। मैं देश की सरकार से मांग करता हूं कि लव जिहाद, धर्मांतर के विरुद्ध कड़ा कानून बनाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उन सबको फांसी दी जाए या नासिक, अमरावती वालों को एनकाउंटर करके मारा जाए। मैं देश के हिंदुओं को आह्वान करूंगा, स्कूल के, कॉलेजों में, घरों में 5 साल की हमारी बहन बेटियों को सावधान करो। हम कौन हैं, वह कौन है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल की बहनों की राष्ट्रीय महिला परिषद, युवतियों की ओजस्विनी देश भर में स्कूल, कॉलेजों में, गांव में, मोहल्लों में बेटी बचाओ सावधान अभियान। हमारी एक भी बहन बेटी लव जिहाद, धर्मांतर का शिकार न बने। किसी के आधार कार्ड पर भी भरोसा नहीं करेंगे, डुप्लीकेट आधार कार्ड लेकर कोई भी मुसलमान आ जाएगा। इसलिए हम बहन बेटी बचाओ सावधान अभियान पूरे भारत के
सभी डिस्ट्रिक्ट में, तालुक में मेमोरेंडम देंगे, परिवारों को जगाएंगे, बहन बेटियों को सावधान करेंगे, और किसी बहन बेटी का नाम लिया तो उनकी मदद में पूरे समाज को खड़ा करेंगे। बेटी बचाओ सावधान अभियान राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी देश में शुरू कर रही है। सर, आज जो है महिला आरक्षण विधेयक जो है संसद में पेश किया गया, अच्छी बात है। उस प्रस्ताव के पक्ष में 251 वोट पड़े और विरोध में 185 वोट। मैं महिला आरक्षण मेरा सवाल सर ये है कि जनसंख्या वृद्धि जो है, हम दो हमारे दो और हम दो हमारे 20, ये जो जनसंख्या वृद्धि जिस तरह से बढ़ रही है, तो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है जनसंख्या को नियंत्रित करने का। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम जबरन कानून या बिल नहीं लाएंगे, इसको जो है परिवार नियोजन या स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करके रोका जा सकता है। आपका इस पर क्या सोचना है? मैं महिला आरक्षण के कानून का स्वागत करता हूं कि देश में महिलाओं का सम्मान भी हो, पर साथ में मैं लव जिहाद धर्मांतर के विरुद्ध फांसी की सजा के कानून की भी मांग करता हूं, ताकि हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित रहे। और मैं जनसंख्या नियंत्रण रोकने के कानून की भी मांग करता हूं। परिवार कल्याण के आधार पर जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, हिंदू अल्पसंख्यक की ओर जाएगा, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। मेरा विश्वास है कि सत्ता में बैठे हुए हमारा बंधु ये जरूर करेंगे। सर, अब बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो है ईस्ट इंडिया कानून के आड़ में बहुत सारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। आपका क्या सोचना है कि इसमें सरहद के उस पार जाकर के भारत सरकार ने हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? पैलेस्टाइन पूरे अरबस्तान में जाकर ठोक रहा है, तो भारत के मिराज, राफेल, मिसाइल इस निंदा के नाम पर हिंदुओं को प्रताड़ित करने वालों को ठोकने के लिए ही है। आईटी कंपनी जो है नासिक में, अभी हमारे सामने एक मामला आया धर्मांतरण का, जिसमें 7 आरोपी पकड़े गए। अमरावती से लेकर नागपुर तक 180 नाबालिग बच्चियों के 350 वीडियो आज एक आरोपी के मोबाइल में मिले, और उसका साथी जिसने वायरल किए वो भी पकड़ा गया है। दोनों को एनकाउंटर करो और ऐसे हिंदू लड़कियों को फंसाने वालों का एनकाउंटर करो, ताकि कोई नमूना हिम्मत नहीं करेगा। हमारी मांग है एनकाउंटर। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी, आप जो हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के जो हैं संस्थापक अध्यक्ष हैं और एक पेशे से कैंसर सर्जन भी हैं। हम जिस परिसर में अभी बैठे हुए हैं, इस परिसर में वार्षिक उत्सव के रूप में हनुमान जन्मोत्सव के दिन एक सामूहिक 10,000 हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जिससे हमारी एकता और जो अखंडता है, देश की सुरक्षा भी बढ़ती है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको साप्ताहिक रूप में हम भारत में 1 लाख जगह पर मंगल शनिवार हनुमान चालीसा का अभियान शुरू किया है? ये गोंदिया जिला में 52 जगह पर चल रहा है। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद, पर आपके सुझाव के पहले से हमने शुरू किया है। आप भी आपके वहाँ हनुमान चालीसा शुरू करके हमारे काम में जुड़े। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। गोंदिया से रवि आर्या की खबर। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें